इस्लाम। धन्यवाद। महारैली आज झांसी मंडल में होने जा रही है और कल से मौसम में भी करवट बदल रही है। ठंडी का मौसम है लेकिन गर्मी से पसीना निकल रहा है। तो मैंने स्कूल के जब पढ़ाई करती थी तो मैंने एक स्लोगन पढ़ा था, सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि तुम मुझे खुद दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन इस मंच से मैं अपने भाइयों मूलनिवासी भाइयों को कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे पसीना दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी। तुम मुझे पसीना दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी। मैं पसीना मांगने लोग कहेंगे कि क्या मेरा पसीना, अरे पसीना निकालने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके धूप में सेकना पड़ता है, तब जाके पसीना निकलता है। पसीना नहीं निकलता है, कुछ करने के लिए कुछ होना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे पसीना दीजिए। ये जो हम लोग घर से रोज आप एक दिन रोज रास्ते में चल रहे हैं और एक मंडल से दूसरे मंडल में जा रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी और प्रगति समाजवादी पार्टी ने इसके अंदर जो मुद्दे रखे हैं, ये जो मुद्दे हैं उस मुद्दे से हम लोग सहमत हैं। जो लोग ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे उसको हम लोग अपना वोट देंगे। जो लोग ईवीएम का मुद्दा उठाएंगे उसको हम अपना समर्थन जाहिर करते हैं। पूरे भारत के 6 लाख गाँव में जितनी भी महिलाएं हैं उस महिला का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं इस मंच से कहती हूँ कि प्रगति समाजवादी पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी के सभी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ हमारा आपको समर्थन है। हमारे जो हम जिसे वोट देकर देश के अंदर आज तक चुनते आए थे और उसे हम अपनी बहन दलित की बेटी कहते थे। जब 10% आरक्षण आर्थिक आरक्षण दे रहे थे उस दिन 12 बजे लेके 10 बजे के आसपास उन्होंने अपना समर्थन जाहिर कर दिया। बहन कुमारी मायावती जी की बात कर रही हूँ, उन्होंने अपना समर्थन जाहिर कर दिया। कहती है दलितों की बेटी और आर्थिक आधार पर सवालों को वो कहती है कि मेरा समर्थन है। मुझे तो मायावती के डीएनए में भी खोट लगती है। मुझे तो मायावती के भी डीएनए में खोट लगती है। पता नहीं वो क्यों उसके पक्ष में बैठ गए हैं। मैं श्रवणों का विरोध नहीं करती हूँ लेकिन समर्थन भी नहीं करती हूँ उनका। श्रवणों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, किस आधार पर दिया जा रहा है? श्रवणों को आरक्षण दिया जा रहा है, 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है, किस आधार पर दिया जा रहा है? उसके लिए उसका विरोध के लिए हम लोग 5 मार्च को आंदोलन करने वाले हैं, 5 चरणों के अंदर आंदोलन करने वाले हैं। हम लोग श्रवणों के भी साथ में हैं। अगर उनको आरक्षण चाहिए तो जाति आधारित गिनती करो, हर जाति के आधार पर सबको आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी की गिनती करो ना। अरे हिजड़ों की गिनती करते ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करती? गिनती करके दिखाओ किस आधार पर तुम लोगों ने बोल दिया 10% गरीब, 10% गरीब किस आधार पर किया? क्या तुम्हें ओबीसी में कोई गरीब नहीं नजर आता? क्या तुम्हें एससी में कोई गरीब नजर नहीं आता? क्या तुम्हें ओबीसी में, क्या माइनॉरिटी में कोई गरीब नजर नहीं आता? गिनती करके दिखाओ। अगर 56 इंच की छिलना कहते हो तो आजकल ये महिलाओं के भी मुद्दे इसके अंदर लिखे हुए हैं। महिलाओं के भी मुद्दे हैं। अरे 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़, 5,000 करोड़ महिलाओं की सुरक्षा के लिए और गंगा की सफाई के लिए कितने 20,000 करोड़ रुपए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी
नरेंद्र मोदी भाई को हमारी मुस्लिम बहनों से कोई प्यार नहीं है, लगाव नहीं है। उनको मालूम है कि उनके जो भाई बंधु है ना, उनके दोस्त, उनकी लड़कियां मुस्लिमों के घर पर है, उनकी लड़कियां मुस्लिमों के घर पर है। कहीं मुसलमान भाई कहीं उनको तलाक तलाक करके लात मार के ना निकाल दे, इसीलिए वो डरते हैं। वो अपनी लड़कियों को, वो अपनी लड़कियां कहीं वापस न आ जाए, इसके लिए वो डरते हैं और कहते हैं कि 3 तलाक का मुद्दा उठाना चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, अपने घर के अंदर झांक के देखो। कभी ब्राह्मणवाड़ा, अहमदाबाद का नजदीक का जो ब्राह्मणवाड़ा गांव है ना, उसके अंदर जसोदा बहन रो रही है। जरा जसोदा बहन को देख क्या, जसोदा बहन को देख क्या, उसकी क्या हालत है। और बाद में मुस्लिम महिलाओं की बात करना। हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए, समय की मर्यादा है, एक छोटी सी बात कहते मैं अपनी बात की गाड़ी को विराम दूंगी। एक गांव था, उस गांव में एक माताजी रहती थी। उसने एक बिल्ली को पाल के रखा था। उस बिल्ली के 4-5 पिल्लों को जन्म दिया। जब बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया तो बच्चे जो थे, छोटे पिल्ले, वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी कह के चिल्लाने लगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी कह के चिल्लाने लगे। ये बात गांव के लोगों को मालूम पड़ी। गांव के लोगों ने बाहर के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बताया। पूरे राज्य में बात फैल गई कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, बिल्ली के पिल्ले बोल रहे हैं। भाजपा की तो इस बार सत्ता आने वाली है, 19 पे सत्ता आने वाली है। घर घर मोदी, हर हर मोदी, बिल्ली के पिल्ले बोल रहे हैं। ये भाजपा के लोगों को मालूम पड़ा और वो लोग आए इंटरव्यू लेने के लिए। पत्रकार लोग उधर आए कि माता जी, आपके जो बिल्ली के बच्चे हैं ये हर हर मोदी, घर घर मोदी बोल के जिंदाबाद बोल रहे हैं, हमें उनका इंटरव्यू लेना है। तो जब बिल्ली के पिल्ले थे उसके पास गए, जैसे बिल्ली के पिल्ले के पास जैसे ही माइक रखा, उस बिल्ली के पिल्ले बोलने लगे, पीएम की जिंदाबाद, मातम साहब जिंदाबाद, पीएम की जिंदाबाद, मातम साहब जिंदाबाद। तो पत्रकार ने बोला, अरे ये क्या हुआ? आप लोग तो बोलते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, अचानक से पीएम की जिंदाबाद और प्रगतिशील समाजवादी जिंदाबाद, ऐसा क्या हो गया? तो जो बुढ़ी अम्मा थी उसने कहा, अरे भाइयों, जब मेरे बिल्ली के पिल्ले पैदा हुए तब उसकी आंखें बंद थी, उसकी आंखें बंद थी, इसीलिए उसने बोला हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन आज उनको मालूम पड़ गया है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं, लेकिन सही में अगर कोई हमारी व्यवस्था को बदलने वाला है तो वो बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश की व्यवस्था बदलेगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि बीएमपी जिंदाबाद, बीएमपी जिंदाबाद। आप लोगों को भी मैं थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ, आप लोगों को भी जागरूक होना होगा। जब तक आप इस देश के अंदर जागरूक नहीं लाओगे, जागरूकता नहीं लाओगे, ईवीएम का विरोध नहीं करोगे, तब तक हमारा देश पूरा होने वाला नहीं है। मेश्राम साहब कहते हैं कि हमारी और आजादी के बीच केवल और केवल समय है, लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि हमारी और आजादी के बीच में केवल कोई है तो वो ईवीएम है, और ईवीएम को तोड़ना होगा। अगर चुनाव आयोग 19 के अंदर अगर वीवीपीएटी की जगह पर बैलेट पेपर नहीं लाता है तो 19 के अंदर महिलाएं ईवीएम को तोड़ देने वाली है और ईवीएम को तोड़ देगी। और मैं अपने पुरुष भाइयों को कहना चाहती हूँ, आपको ईवीएम को तोड़ने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। 6 लाख गांव के अंदर हम महिलाएं अपनी ईवीएम को तोड़ देगी। आप लोगों ने मुझे समय दिया और यहाँ पे बोलने का जो वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।